जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उम्मीद है आप सभी के दिन बड़े सकुशल जा रहे होंगे। फाइनली कल्कि ने अपना एक हफ्ता, जो कि इस बार 8 दिन का हुआ, उसे पूरा कर लिया है। अब आप इस बात को सोच के सर मत खुजाइए कि भाई 8 दिन का हफ्ता कैसे हो गया। मूवी रिलीज गुरुवार को हुई थी, इसीलिए 8 दिन का हफ्ता हुआ और कुछ नहीं। तो अब जबकि मूवी का 8 दिनों का पहला हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, तो आखिरी दिन जाकर इस मूवी को लेकर कलेक्शन के लिहाज से एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ गई। अब आप बोलेंगे भैया क्या अच्छी रिपोर्ट आ गई, तो जरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको जरूर बताता हूं। दरअसल कल्कि ने जिस तरीके से दुनिया भर में अपना डंका बजाना शुरू किया है, मैं जानता हूं कई लोगों को इससे दिक्कत भी हो रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि यार ये चीज जो है गलत तरीके से दिखाई जा रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसा होना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि मतलब हाँ चलो ठीक है, तुम्हारी जल रही है तो जलने दो वाली बातचीत रहती है। एक ट्वीट में यहां पर आपको स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, जरा निकाल लूं, क्योंकि मैं बिना पढ़े यहां पर बताना नहीं चाहूंगा। क्योंकि देखिए सवाल तो उठ ही रहे, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहां पर कल्कि के बारे में, तो सुमित कादेल ने यहां पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बॉक्स ऑफिस शेम, 140 करोड़ डिस्क्रिपेंसी इन जस्ट 7 days बिटवीन ट्रेड एंड ऑफिशियल फिगर्स. It's not just a regional blunder, but a shameful blow to the credibility of the entire Indian film industry globally. They are eyeing lifetime manipulation of 200 to 50 crore with this speed. This has sent shock waves in the entire industry. जाहिर सी बात है, यहां पर सुमित कादेल का यह कहना है कि प्रोड्यूसर की तरफ से कल्कि के जो फिगर्स दिए जा रहे हैं, उनमें अभी तक की कंडीशन में 140 करोड़ रुपए का एक डिस्क्रिपेंसी फिगर देखा जा रहा है, मतलब कि मैनिपुलेशन देखा जा रहा है। यहां पर सुमित कादेल का यह भी कहना है कि इस चक्कर में पूरी इंडस्ट्री में शॉक वेव्स जा रही हैं कि भाई आखिर ये कोई कैसे कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने एक बात और ये भी कही कि मेकर्स जो हैं वो ये आई कर रहे हैं कि वो कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपए का फेक कलेक्शन बताएं। अब देखिए, जितने मुंह उतनी मुंह वाली बातें होती हैं, लेकिन यहां पर सुमित को भी समझना चाहिए कि भाई कुछ चीजें होती हैं जो कि मतलब करते ही हैं मेकर्स। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि सुमित कादेल यहां पर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि यार जो थिएटर में भीड़ जा रही है भाई वो तो झूठ नहीं है। और देखिए, अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो मैंने तो ये बात अपने लगभग हर एक वीडियो में बोली है कि भाई कल्कि का कलेक्शन लगातार डिक्लाइन हो रहा है। अब अगर किसी मेकर को फेक कलेक्शन ही कराना होता तो यार वो कलेक्शन को डिक्लाइन क्यों नहीं देता। भाई जैसे कि मैं रिपोर्ट दे रहा हूं कि मंडे को इसका कलेक्शन बेहतरीन था। मैं आपको बताता हूं ना, ये मैंने आपको बताया था कि भाई मंडे को इसका मूवी का कलेक्शन 34 करोड़ था, ट्यूसडे को इसका कलेक्शन 27 हुआ, वेडनेसडे को 22 हो गया। तो यहां पर तो कलेक्शन लगातार गिर रहा है, और गिरता हुआ कलेक्शन तो किसी भी मूवी की रिपोर्ट के लिए ठीक नहीं होता। तो ऐसे मेकर्स ये क्यों चाहेंगे कि हाँ हम लोग गिरा हुआ कलेक्शन दिखाएं। एंड सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी बात एक सोचने वाली है कि आप गिरा हुआ कलेक्शन बताकर कुछ अचीव नहीं कर सकते। पब्लिक के अंदर एक नेगेटिव फीडबैक ही जाएगा। एंड अभी चल रहे हैं वर्किंग डेज, तो ऐसे में जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी परेशानी होती है लोगों को थिएटर तक पहुंचने में। इन सब बातों को भी कहीं ना कहीं हमको कंसिडर करना ही चाहिए। खैर, अभी सेकेंड वीक शुरू होगा, सेकेंड वीकेंड आएगा, तब भी उम्मीद की जा रही है कि प्रभास की मूवी एक अच्छी कमाई करेगी। और अगर इस मूवी को वाकई में मैं बता रहा हूं, अगर इस मूवी को 1100 की लाइन में पहुंचना है ना, 1100 करोड़ की लाइन में, तो इस मूवी को यहीं से एक ऐसा पैर रखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया को समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये मूवी यहां पर पैसे कमाने के लिए आई है। खैर, मैंने आपको अभी 3-4 दिन का डेटा तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी एक बार आपको बता देता हूं। इस मूवी ने शुरुआत करी थी थर्सडे से 95 करोड़ से, अब इसका एक हफ्ता कंप्लीट हो गया है। तो 95 करोड़ से इसने ओपनिंग करी थी, दूसरे दिन से 37% इसका डेटा गिरा, 59 करोड़ पे आ गया। तीसरे दिन 11% गिरा, 66 करोड़ पे आ गया, 11% बढ़ा। संडे को 33% बढ़ा और 88 करोड़ का कलेक्शन किया। मंडे वर्किंग डे पर इसने 61% का ड्रॉप देखा और 34 करोड़ रुपीस का कलेक्शन निकाला। इसके बाद ट्यूसडे को फिर कलेक्शन गिरा 20%, 27 करोड़ का कलेक्शन निकला। वेडनेसडे को फिर गिरा कलेक्शन, 17% की गिरावट के साथ में 22.25 करोड़ रुपीस रहा। लेकिन फाइनली थर्सडे को यहां पर थोड़ी सी मोमेंटम यहां पर ठहरती हुई दिखाई दी है। जो मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका हूं कि अगर किसी मूवी को एक लंबे रन में जाना है तो जो वीकडेज में कमाई होती है वो भले ही बहुत ज्यादा ना हो, बट जितनी भी हो उनको उस कमाई को सस्टेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप उस कमाई को सस्टेन करके नहीं चल पा रहे हो तो जाहिर सी बात है समस्या तो आपके सामने व्यापक तौर पर खड़ी होनी है। तो ये वाला फंडा यहां पर क्लियर तौर पर सामने आ गया है। इसके अलावा अगर हम लोग एक चीज और देखें तो ये जो मूवी है इसने पूरे हफ्ते में, ये जो एक पूरा इसका हफ्ता गया है, इसमें इस मूवी ने नेट कलेक्शन निकाला है 414 करोड़ का। मतलब एक हफ्ते में इस मूवी ने 400 करोड़ के कलेक्शन को तो क्रॉस कर लिया है। अगर हम लोग
लैंग्वेज वाइज बाइफिकेशन की बात करें तो इस मूवी ने तेलुगु में कमाए हैं 212 करोड़, तमिल में कमाए हैं 23 करोड़, हिंदी में कमाए हैं 160 करोड़, कन्नड़ में कमाए हैं 2.8 करोड़ और मलयालम में कमाए 14.1 करोड़। कलेक्शन ठीक है, अच्छा है, मतलब ओके ओके कलेक्शन है, ये आप कह सकते हैं। अदर लैंग्वेजेस में तेलुगु में और हिंदी में तो एस्टॉनिशिंग कलेक्शन जा रहा है। अगर हम इसके डे 8 की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ओके ओके ऑक्यूपेंसी गई है, 37% की ऑक्यूपेंसी गई है, जिसमें कि मॉर्निंग में 24, आफ्टरनून और इवनिंग में काफी अच्छा गई है 40% और 44%। नाइट शोज में एक बार फिर से गिर गई 37%। और मुझे इसका कारण ये लग रहा है कि कल वो जो पूरी विक्ट्री परेड निकलनी थी उस चक्कर में शायद यहां पर एक इतना बड़ा ड्रॉप देखने के लिए मिला कि 44 से सीधे नाइट शोज में 37% पे आ जाए, वरना नाइट शोज में अमूमन ये देखा जाता है कि पब्लिक मूवी देखने जाना प्रेफर करती है। इसके अलावा अगर मैं आपको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात बताऊं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी एक बढ़िया कलेक्शन निकला है, लेकिन ये अभी तक सिर्फ 7 दिनों का ही सामने आया है। तो 7 दिनों का जो कलेक्शन था वो इन टोटल हुआ था 647 करोड़, जिसमें कि 180 करोड़ जो थे वो ओवरसीज कलेक्शन के थे। तो हम ये मोटी मोटी बात मान सकते हैं कि इस मूवी ने 700 करोड़ का आंकड़ा जहां तक है टच करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। करीब 680-690 करोड़ रुपए इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका होगा। अब आने वाले दिनों में ये मूवी कैसा परफॉर्म करती है ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि पब्लिक वीकेंड पर इस मूवी को किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है। करण जौहर की मूवी जो किल रिलीज हुई उसको भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब ट्रेलर देखकर तो मेरे को मूवी अच्छी लगी थी, पर मूवी देखने का फिलहाल मुझे मौका मिल नहीं पाया, जब भी मौका मिलेगा देखूंगा इसको। ट्रेलर काफी इंटेंस था। हालांकि एक ये बात है कि इस मूवी से कल्कि को ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, कल्कि अपने ही लीग में चल रही है, बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कल्कि को अगर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मेगा सुपर डुपर हिट होना है कहीं ना कहीं उनको लगातार कमाई जारी रखनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वीकडे में कमाई बिल्कुल गिर जाए और वीकेंड पर एकदम उड़ जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। वीकेंड पर भी अगर आपकी मूवी चल रही है तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है कि वीकडेज में वो कैसी चली। तो यहां पर एक चीज थोड़ी चिंताजनक जरूर है कि कलेक्शन जो है लगातार डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। हालांकि ये जो 2 सैटरडे संडे पड़ेंगे अब उन दिनों में काफी हद तक हमको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यार ये मूवी आखिर किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है, क्या इसका कलेक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा, आपको देखना पड़ेगा इसको। बट हाँ, इन बिटवीन अगर हम लोग बात करें तो मूवी ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई, बढ़िया कलेक्शन दिखाया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मान सकते हैं कि ये मूवी आने वाले दिनों में बहुत अच्छी कमाई भी करके दिखाएगी। जाहिर सी बात है कई लोग हैं जो कि इसको मूवी को लेकर काफी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 50 रुपए की 100 रुपए की नेगेटिविटी के चक्कर में आप एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर कीचड़ ना ही उछालें तो शायद बेहतर रहेगा। बाकी अब अंदर की बात है तो भाई अंदर के लोग ही जानते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपका इस मूवी के कलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहना है। और मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।